नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में हम सब खास करके सीनियर सिटीजन्स अपने आप को स्वस्थ किस तरीके से रखें, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 2024 में सबसे पहले तो कोरोना का डर फिर से मंडरा रहा है, इसलिए हमें वो सारी सावधानियां बरतनी चाहिए जो हमने कोरोना के समय में किया। जैसे कि भीड़ में जाने से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, मास्क का उपयोग करना है, हैंड सैनिटाइजेशन का उपयोग करना है। ये सारी चीज़ें हमने सावधानियां बरतनी है जिससे हम कोरोना से बच सकें। दूसरा पॉइंट है कि हमें भोजन क्या करना चाहिए। मैंने भोजन पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और ख़ास तौर पे क्योंकि हमें कोरोना का भी डर है, इसलिए हमें भोजन पे थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, केक्स है, पेस्ट्रीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और हो सके उतना घर का खाना खाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीज़न है उन्हें प्रोटीन का ख्याल ज़रूर से रखना चाहिए और प्रोटीन इंटेक को बढ़ावा देना चाहिए। मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने मसल वेस्टिंग के बारे में बताया है, वो वीडियो आप ज़रूर से देखें, जिससे आपकी मांसपेशियाँ यानी कि मसल्स का टोन मेंटेन रहे और मसल वेस्टिंग ना हो, जिससे कमज़ोरी आ सकती है आपको। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और कोई भी बीमारी है, उन्हें अपनी दवाइयाँ नियमित तरीके से लेना ज़रूरी है। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है और अगर आप डायबिटिक या हाई ब्लड प्रेशर हो तो वैस्कुलर इंजरीज़ बहुत कॉमन है, जिससे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम चलना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, और इसके साथ साथ जो सीनियर सिटीज़न है उन्हें थोड़ी वेट ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिससे उनका मसल का टोन मेंटेन रहे और मसल वेस्टिंग ना हो। चौथा पॉइंट है निद्रा यानी कि स्लीप। जैसे कि मैंने सारे वीडियो में बताया है कि हमें कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर से लेनी चाहिए। अगर आपको किसी कारण से नींद नहीं आती है तो आपने डॉक्टर की सलाह से नींद की दवाई ज़रूर लेके अच्छे से नींद लेनी चाहिए, क्योंकि नींद से हमारी रेस्टिंग पीरियड बढ़ता है, हीलिंग अच्छी होती है, इन्फ्लेमेशन कम होता है और कोई भी बीमारी होने से बचती है। हमारी इम्यूनिटी कम नहीं होती और इम्यूनिटी नॉर्मलाइज होती है। इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। पांचवा पॉइंट है तनाव। हो सके उतना तनाव लेने की कम कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है कि कितना तनाव होता है। कई लोगों को सामाजिक तनाव होता है, मानसिक तनाव होता है, आर्थिक तनाव होता है, शारीरिक तनाव होते हैं। तो ये सारे के लिए कुछ न कुछ उपाय ज़रूर होते हैं, और अगर आपको समझ में ना आए तो अपनी डॉक्टर की आप ज़रूर से सलाह लें। डिप्रेशन के लिए भी आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल है, और डिप्रेशन एक महत्व का कॉज है जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक आ सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक आ सकते हैं। सो ये सारी सावधानियां हमें बरतनी है। पांचवा पॉइंट है कि हमें नशीले पदार्थ का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग है, धूम्रपान है, तंबाकू है, शराब है, चरस, गांजा आदि इत्यादि। ये सारी चीज़ें नशीले पदार्थ होते हैं, और कई दवाइयाँ भी होती है जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, या कोई अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन करना, ये सब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। अपने आप में अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे आंतों के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और वो डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन फैल सकता है, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये सारी सावधानियाँ हमें ज़रूर से बरतनी है। जो आखिरी पॉइंट है वो है इम्यूनिटी का। कोई भी तरीका नहीं है इम्यूनिटी मेजर करने का, इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा है या कम है। और ऐसा कोई भी पदार्थ अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई दवाइयाँ दुनिया में अवेलेबल नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़े। सो इसीलिए जो भी एडवर्टीज़मेंट जो आती है, इससे बच के रहना। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी इम्यूनिटी जब कम होती है तब हमें सारे रोग लग सकते हैं, इन्फेक्शंस लग सकते हैं,
जैसे कि कोरोना या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन हमें लग सकते हैं। अब कैसे पता चले कि हमारी इम्यूनिटी कम है? जब कभी भी आपकी इम्यूनिटी घटती है तो इम्यूनिटी कम होने से हमें बार बार इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी होती है, चमड़ी के रोग होते हैं और हम मेंटली इल हो जाते हैं, मानसिक तरीके से भी हम डाउन हो जाते हैं। सो जब कभी भी ऐसी चीज़ें होती है उसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है और इम्यूनिटी को फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। इसलिए हमें खाना पीना सही से खाना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है। इसके साथ साथ मानसिक कोई भी तनाव हो उसका उपचार करना है और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना। हो सके उतना हमारे डाइट में हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने की कोशिश करना चाहिए। और अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर, उसका नियमित रूप से दवाइयाँ लेकर उसका इलाज और कंट्रोल में उसे रखना ज़रूरी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले वर्ष में आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन का आनंद इसी तरीके से लेते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।